हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि त्रिवेदी मेरे यूट्यूब चैनल में आकाश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का फेरिंग्स। कल हम लोगों ने बात करी थी कि ओरल कैविटी होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक होता क्या है। ठीक है बच्चों, हम लोग एनाटॉमी की बात कर रहे थे। आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि एनाटॉमी होती क्या है। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। नॉर्मल स्ट्रक्चर, सामान्य संरचनाओं का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने आई होप डेफिनेशन को समझा होगा और इस चीज को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर भी रहे होंगे। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं कि एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स क्या होती है। पहला टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स आज का हमारा। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। और बच्चों, फेरिंग्स पे कुछ क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग वहां ध्यान दें। अलग अलग पेन का अपना यूज करें ताकि मेन पॉइंट्स को आप लोग स्टार लगा पाओ, कलरफुल बना पाओ अपनी कॉपी को। फेरिंग्स क्या है? इट इज अ मस्क्यूलर hollow muscular tube like structure. It is a hollow muscular tube like structure. क्या है बच्चों? एक खाली मसल से बना हुआ लंबा सा एक ट्यूब है। देखो ये ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? मांसपेशियों से बनी हुई एक प्रकार की ट्यूब। ठीक है, इट इज अ होलो मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम। अब ये कहां से शुरू हो रही है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम, जहां से शुरू होगा वो पॉइंट लिखना है हमको। ये शुरू होता है नेजल केविटी से। आप लोग बोलोगे सर बात तो ओरल केविटी की चल रही होगी। नहीं नहीं, लेकिन ये फेरिंग्स नेजल केविटी के पीछे भी पाया जाता है। तो नेजल केविटी से शुरू हो रहा है और जाके खत्म हो रहा है एंड्स एट, जाके खत्म हो रहा है कहां पर? जहां से इसोफेगस शुरू हो रहा है, अगला ट्यूब शुरू हो रहा है, अगर हम डाइजेस्टिव की बात करें। ठीक है, तो क्या है? एक प्रकार का होलो मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो है इसके साइज पर। तो 12.5 सेंटीमीटर इसका साइज है। द साइज ऑफ फेरिंग्स इज क्या है? 12.5 सेंटीमीटर का साइज। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर का साइज। ओके, क्या काम करता है? तो ये फूड को एंड एयर, फूड एंड एयर के पैसेज के लिए जाना जाता है। फूड एंड एयर के पैसेज के लिए जाना जाता है। ठीक है, फूड एंड एयर का पैसेज करता है, फूड एंड एयर का ट्रांसपोर्ट करता है। फेरिंग्स जो होता है वो तीन टाइप का, तीन पार्ट होते हैं हमारे फेरिंग्स के। देखो, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। फेरिंग्स इज ऑफ थ्री पार्ट, has three parts. Pharynx has three parts. The first part of our pharynx is known as nasopharynx. पहले पार्ट को अपन कहते हैं नेजोफेरिंग्स, दूसरे पार्ट को कहते हैं ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड पार्ट को कहते हैं अपन लेरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, इनको याद करने का सिंपल मैं तुमको तरीका बताता हूं आप लोगों को, बच्चों को, कि नेजोफेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स का वो हिस्सा, द पार्ट विच इज बिहाइंड नेजल केविटी या नोज। जो नेजल केविटी के पीछे पाया जाता है फेरिंग्स का भाग, उसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग क्या है? द पार्ट विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द नेजल केविटी, उतना भाग हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। द सेकंड पार्ट ऑफ आवर फेरिंग्स इज नोन एज, सेकंड पार्ट है हमारा फेरिंग्स का, जिसे हम कहते हैं ओरोफेरिंग। और ये द पार्ट प्रेजेंट
बिहाइंड द ओरल केविटी। ओरल केविटी के पीछे जो पाया गया उसका नाम रख दिया हमने क्या, ओरोफेरिंग। नेजो के पीछे नेजोफेरिंग, नेजल के पीछे नेजोफेरिंग, ओरल केविटी के पीछे ओरोफेरिंग। ठीक है। लेरिंगोफेरिंग्स, द पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे फेरिंग्स का, द थर्ड पार्ट प्रेजेंट नियर द लेरिंग्स। जो लेरिंग्स के पीछे पाया जाएगा, जो लेरिंग्स के पास पाया जाएगा, लेरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स जिसको कहते हैं, हिंदी में लोग कहते हैं कंठ, वहां पाया जाएगा, दैट इज नोन एज लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है। तो ये हमने पढ़े फेरिंग्स के 3 पार्ट। तो फेरिंग्स हैज 3 पार्ट, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग, लेरिंगोफेरिंग्स। 12.5 सेंटीमीटर का होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स है क्या, एक प्रकार का मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करता है, फूड और एयर के ट्रांसमिशन में, पैसेज में मदद करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इसोफेगस। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसोफेगस। इसोफेगस के बारे में बात करें तो अगेन एनाटॉमी पढ़ेंगे पहले हम इसोफेगस की। तो इसोफेगस क्या है, अगेन लॉन्ग, इट इज अ लॉन्ग होलो मस्क्यूलर, लॉन्ग होलो मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, एक लॉन्ग होलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसोफेगस। इसके भी साइज पर क्वेश्चन आता है जो तुमको याद भी होना चाहिए आप लोगों को। द साइज इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। साइज कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसोफेगस स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगेन अगर ये ट्यूब है बोले बताओ सर कहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है आपके फेरिंग्स के एंड पार्ट से, द एंडिंग ऑफ फेरिंग्स, जहां फेरिंग्स खत्म हो रहा है वहां से शुरू होकर ये ट्यूब एंड होता है, जाकर इट एंड्स एट कहां जाकर खत्म होता है, स्टमक के कार्डियक एंड में, स्टमक तक। अब ये स्टमक का कार्डियक एंड क्या है हम लोग बात करेंगे, द कार्डियक एंड ऑफ स्टमक पे जाकर आपका इसोफेगस खत्म होता है। It is a long hollow muscular tube. It is about 25 centimeter in length. It starts from pharynx and ends at a cardiac part of our stomach. ठीक है। क्या फंक्शन करता है, तो देखिए ये तो काम करता है फूड और वाटर को ट्रांसमिट करने के लिए। इट ट्रांसमिट्स फूड एंड वाटर, भोजन तथा जल दोनों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाना जाता है आपका इसोफेगस। नेक्स्ट पार्ट अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टमक। स्टमक, ठीक है। जानेंगे हम लोग स्टमक क्या होता है। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसका इंट्रो अगर हम लेते हैं तो क्या कहते हैं स्टमक को, कि इट इज डिफाइंड एज द मेन या फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों इसे, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है। अगर हम स्टमक के बारे में बात करें तो स्टमक जो है कहां पाया जाता है, इट इज लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन एब्डोमेन, हमारे पेट में पाया जाता है। हम पेट को कहते हैं एब्डोमेन, क्या कहते हैं, एब्डोमेन, पेट में पाया जाता है। और एग्जैक्टली अगर हम बताना जाएं इसको लिखते हैं अपर पार्ट ऑफ, लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ अवर एब्डोमेन। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए आप लोग। कहां पाया जाता है, ऊपर एब्डोमेन में, ऊपरी हिस्से में, लेफ्ट साइड में, ऊपर की तरफ पाया जाता है बच्चों। ठीक है। तो स्टमक कहां पाया जाता है, अब लेफ्ट अपर एब्डोमेन में पाया जाता है। स्टमक की अगर हम बात करें तो शेप कैसा होता है, स्टमक का जो शेप होता है वो है जे शेप। कैसा शेप है, जे शेप। अंग्रेजी का जे लेटर होता है ना, जे जैसा होता है ये।
इसका साइज की अगर हम बात करें कि कितनी साइज में कितना होता है, तो इसके साइज पे जो क्वेश्चन आता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। अभी आप लोगों को मैंने 3 साइज बताए हैं, ठीक है। हमारा पहला साइज मैंने आपको बताया कि 12.5 सेंटीमीटर कितना फेरिंग्स होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है इसोफेगस, और अगेन 25 सेंटीमीटर का लेंथ के साथ हमारे पास प्रेजेंट है हमारा अगला टॉपिक दैट इज नोन एज स्टमक। स्टमक पाया कहाँ जाता है? एब्डोमेन में पाया जाता है, लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में पाया जाता है। स्टमक जे शेप का होता है, स्टमक की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। इन सब चीजों पर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्राम के साथ। ये देखिए, ये है हमारा स्टमक। यहां हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ स्टमक। दिस इज अवर स्टमक। इस स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। इस स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाओगे आप लोग भी साथ साथ में मेरे। पहला पार्ट हमारे स्टमक का, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर स्टमक इज कॉल्ड, ये पहला भाग हमारे स्टमक का कहलाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी ऑफ स्टमक। स्टमक की संरचना देख रहे हैं कि आमाशय की संरचना या स्टमक की एनाटॉमी कैसी है। एनाटॉमी ऑफ स्टमक। तो देखो, आप लोगों ने जे शेप स्टमक देखा, ठीक है। मैं लेंथ लिख देता हूं इसकी जो लेंथ है, लंबाई में हमारा स्टमक जो है तो 25 सेंटीमीटर का है, जे शेप का है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट में पाया जाता है, लेफ्ट अपर एब्डोमेन में पाया जाता है, ठीक है। ये हमने स्टमक के पॉइंट्स लिखे। स्टमक का पहला पार्ट कहलाता है, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक। पार्ट्स, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डायग्राम में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज कार्डियक। पहला भाग हमारे स्टमक का कहलाता है कार्डियक पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जहां इसोफेगस आकर इसमें भोजन को या फूड को आगे की तरफ पहुंचाता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर स्टमक इज नोन एज कार्डियक पार्ट। कार्डियक के बाद सेकंड पार्ट कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है? सेकंड डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, सो डोम शेप्ड पार्ट इज नोन एज फंडस। थर्ड पार्ट हमारे स्टमक का थर्ड और मेन पार्ट कहलाता है बॉडी। बॉडी हमारे स्टमक का थर्ड पार्ट। एंड द लास्ट पार्ट, इस भाग को हम लोग कहते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक कैनाल। तो ये 4 पार्ट हमारे स्टमक के होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर स्टमक इज नोन एज कार्डियक, द सेकंड पार्ट इज नोन एज फंडस, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ अवर स्टमक इज नोन एज बॉडी, द लास्ट पार्ट इज नोन एज पाइलोरस। कार्डियक एंड पर और पाइलोरस एंड पर, जहां से शुरू होता है ना, जहां से शुरू हो रहा है उस जगह पर, यहां से कार्डियक एंड पर कुछ वॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ वॉल लगे हुए हैं जो गार्ड करते हैं, जो ऊपर से जब इसोफेगस से खाना आता है तो वो गार्डिंग करते हैं, और कुछ वॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो 2 प्रकार के वॉल पाए जाते हैं हमारे स्टमक में। जो कार्डियक पे पाए जाएंगे उन वॉल का नाम है कार्डियक स्पिंक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? कार्डियक स्पिंक्टर। कार्डियक स्पिंक्टर क्या है? कार्डियक एंड पर पाए जाने वॉल को कार्डियक स्पिंक्टर, और पाइलोरस एंड पे पाए जाने वाले वॉल को अपन कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो 2 पार्ट, 2 वॉल हो गए हमारे, 4 भाग हो गए। 4 भागों का नाम, अपर पार्ट ऑफ अवर stomach is known as cardiac, the second dome shaped part of our stomach is called fundus, and the main large part is known as body, and this canal is known as pyloric canal या pylorus। अब हमको यहाँ पे 2 walls या 2 sphincters मिलते हैं। The upper sphincter is known as cardiac sphincter which is present in the cardiac end, while the pyloric end has another sphincter that is known as pyloric sphincter। ये स्पिंक्टर गार्ड करते हैं एंट्री ऑफ फूड एंड एग्जिट ऑफ फूड। यहाँ से भोजन आएगा, यहाँ से फूड बाहर की तरफ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये गार्डिंग का काम जो करते हैं ये स्टमक करता है। स्टमक का अगर मैं फंक्शन बताऊं आप लोगों को, तो स्टमक का क्या फंक्शन है? तो वो है, द फंक्शन ऑफ स्टमक इज स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। मेनली हमारे स्टमक के 2 काम, स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का संग्रहण तथा पाचन करना है। 2 काम हमारे स्टमक के होते हैं मेनली, ठीक है। तो स्टमक के अंदर अगर हम बात करें, ये पार्ट्स ऑफ स्टमक हो गए, स्फिंक्टर्स हो गए,
जे शेप का होता है हमारा स्पिंक्टर, ये देखिए जे शेप का होता है। जे शेप के साथ साथ 25 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ स्पिंक्टर की बात करें अगर हम कार्ड, इसकी कवरिंग की बात करें, सॉरी कवरिंग की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी में हम ये देखते हैं कि ये जो यहां से यहां तक कर्व बन रहा है, यहां से यहां तक कवरिंग है हमारे स्टमक की इस तरीके से, इसे हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। इसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ये हमारे स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है। ये कर्व बना है एक परिकर्व, और एक कर्व इस साइड से बन रहा है जो कि छोटा है। इसको हम लोग कहते हैं लेजर कर्वेचर। क्या कहते हैं? लेजर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर एंड लेजर कर्वेचर, दो चीजें और ऐड कर दीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ये चार भाग है स्टमक के। साथ साथ में दो स्पिंक्टर्स पढ़े, कार्डियक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर। फिर हम लोगों ने देखे ग्रेटर कर्वेचर एंड लेजर कर्वेचर। अब इनके जो नाम रखे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ रखे हैं। जैसे कार्डियक एंड जो है वो हमारे हार्ट के थोड़ा पास में होते हैं। तो एनाटॉमी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रीजन हम जगहों का, पार्ट्स के, ऑर्गन्स के नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट हमारे हार्ट के पास पाएगा दैट इज नोन एज कार्डियक। कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। आपने डॉक्टर सुने होंगे कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। इसीलिए इस पार्ट को हमने नाम दिया कार्डियक एंड या कार्डियक पार्ट ऑफ अवर स्टमक। फंडस, फंडस इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर। जब भी डोम शेप स्ट्रक्चर कुछ होगा, डोम शेप ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं डोम लाइक। डोम शेप स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं फंडस। डोम शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज फंडस, व्हाइल मेन पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी। तो हमने नाम यहां भी सेम रखा है। फिर द केनाल, केनाल के लिए हमने यहां शब्द यूज किया है पाइलोरिक केनाल या पाइलोरस। ठीक है, इस तरीके से इनके अलग अलग नाम हुए। ग्रेटर कर्वेचर क्यों? तो बोले कर्वेचर ज्यादा है इसलिए ग्रेटर, इधर कर्वेचर इसका कम है, लेजर कर्वेचर। स्पिंक्टर का नाम कार्डियक स्पिंक्टर क्यों? क्योंकि जो वो पाया गया है वहां पर, एनाटॉमी यही कहती है कि जिस जगह पर पाया जाए उसके हिसाब से हमको नाम रखना है। तो ग्रेटर, सॉरी कार्डियक एंड पर पाया गया कार्डियक स्पिंक्टर, और पाइलोरिक एंड पर पाया गया पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये था हमारा एनाटॉमी ऑफ स्टमक। इसके अलावा हम बात करें कि कौन कौन सी आर्टरीज हमारे स्टमक को सप्लाई करती है, तो आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम बात करें, आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो हमारे स्टमक की आर्टरी का नाम है गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या नाम है? गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरीज हमारे स्टमक को सप्लाई करती है। ठीक है, स्टमक के लिए शब्द अपन यूज करते हैं गैस्ट्रिक, इसीलिए हम लोगों ने स्टमक की आर्टरी का नाम दे दिया गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, क्या काम है इसके, फंक्शंस देखिए अगर हम लोग, तो लोकेशन आप लोगों ने देख ली, पार्ट्स देख लिए, स्पिंक्टर देख लिया, मतलब कुल मिला के आप लोगों ने एनाटॉमी देखी। अब अगर हम लोग इसकी फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस की बात करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हमको देखना है, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। तो जब हम अगला टॉपिक लेते हैं स्टमक में ही, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। हिस्टो शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? टिश्यू। हिस्टोन शब्द का मतलब होता है टिश्यू, उल्टा लिखा है मैंने, आप लोग करेक्ट करिएगा। और लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब स्टडी, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग बींग्स। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हमको टिश्यूज की स्टडी करना है। टिश्यू की स्टडी करना है मतलब सेल्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में जानना है, स्टमक में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो हमारे स्टमक में, इन आवर स्टमक वी हैव, स्टमक के अंदर जो हमने जूम करके यहां से देखा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, क्योंकि जब भी हमको टिश्यू की स्टडी करना है तो हमको कैसे करना है? माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवील्स दैट द स्टमक हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ओके, हमको ये पता चलता है कि स्टमक के अंदर अलग अलग टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। पहले तो हम बात करें कि टिश्यूज में देखने पे हमको जो सेल्स मिली, ये सेल मिली कहाँ? जहां हमको सेल मिलती है इस जगह को हम लोग कहते हैं ग्लैंड। और ये ग्लैंड कहाँ है? स्टमक में।
स्टमक के लिए शब्द यूज करते हैं हम लोग गैस्ट्रिक, इसलिए इस जगह का नाम हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहेंगे इसको हम? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, आप लोग इन्हीं सेल्स को आप लोग नाम लिखें इनके। पहली है ऑक्सेंटिक पेराइटल सेल। ऑक्सेंटिक पेराइटल सेल, तो फर्स्ट सेल जो क्या करती है, आपने सुना होगा कि हमारे पेट में स्टमक में बोले एसिड आता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करने के लिए जानी जाती है ऑक्सेंटिक पेराइटल सेल्स। और दूसरी सेल्स है हमारे पास चीफ पेप्टिड सेल्स। चीफ पेप्टिड सेल्स जो क्या करती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करती है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जैसे पेप्सिन, इसको सिक्रेट करती है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एम सेल्स होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है, ठीक है, म्यूकस सिक्रेट करती है। इस तरीके से ऐसी अलग अलग प्रकार की सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है, ठीक है, स्टमक के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी करना। हिस्टोलॉजी रिवील्स दैट इन स्टमक gland some glands are present that are known as gastric glands, and in gastric glands different types of cells are present. Okay, so first cell is known as oxyntic parietal cell. ये oxyntic parietal cell HCl का सिक्रेशन करती है, साथ साथ में chief peptid cell जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे पेप्सिन का सिक्रेशन करती है, एम सेल सिक्रेट करती है लॉट ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, ताकि एसिड से जले ना। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद हम लोग आगे देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है बच्चों, आप लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो चीजें आपको क्लियरिफाई हो जाएगी। फंक्शंस, तो हमको फंक्शंस या फिर फिजियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, फंक्शंस को ही हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग्स। तो फंक्शंस ऑफ स्टमक में क्या करता है, स्टमक भी स्टोरेज करता है। इट स्टोर्स द फूड, भोजन के संग्रहण के लिए। स्टोर द फूड कितनी देर के लिए, इस पर क्वेश्चन भी आया है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। स्टोरेज ऑफ फूड 4 से 5 घंटे। तो 4 से 5 घंटे तक भोजन स्टमक में रुकता है। साथ साथ में स्टोरेज ऑफ फूड के साथ साथ और क्या करता है, बोले डाइजेशन करता है। डाइजेशन ऑफ फूड करता है, डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। और सबसे ज्यादा डाइजेशन किसका होता है यहाँ पर, इस पर अगर हम बात करें, इट इज नोन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन के लिए जाना जाता है आपका स्टमक। किस लिए जाना जाता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जाना जाता है आपका स्टमक। तो स्टमक क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड करता है, साथ साथ में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब हमारे फूड में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एसिडिक पीएच की मदद से और HCl की मदद से हम नष्ट कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, साथ साथ में प्रोटीन डाइजेशन, फूड डाइजेशन के लिए। और 4 से 5 घंटे हमारी बॉडी में स्टोर होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, इन चीजों के लिए हमारा स्टमक जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या जाना, हमने जाना कि स्टमक होता क्या है। एक रिव्यू करें हम लोग इस चीज के लिए, देखें हम क्या होता है स्टमक। स्टमक क्या है, एक प्रकार से एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ये मस्कुलर ऑर्गन 25 सेंटीमीटर का होता है हमारी बॉडी में, पेट के अंदर या एब्डोमेन में, हमारे अपर लेफ्ट एब्डोमेन में प्रेजेंट है। स्टमक का आकार देखें, शेप देखें तो जे शेप का होता है बच्चे। जे शेप का ये स्टमक, इसके अलग अलग पार्ट्स पढ़े हम लोगों ने। स्टमक के जो पार्ट्स पढ़े तो 4 पार्ट्स पढ़े, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, 4 पार्ट पढ़े। साथ साथ में हमने 2 स्फिंक्टर्स देखे, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद हमने देखा था कि इसके 2 कर्वेचर होते हैं, द ग्रेटर कर्वेचर एंड लेजर कर्वेचर। इसके अलावा स्टमक के अंदर जब हम एनाटॉमी पढ़ने के बाद हम पहुंचे बच्चों हिस्टोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी में हम लोगों ने देखा, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, तो उसमें हमने देखा कि स्टमक के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्टडी बताती है कि स्टमक के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाने जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, इसके अंदर अलग अलग सेल्स मिली, ऑक्सिंटिक पेराइटल सेल्स मिली, हमको मिली यहाँ पे चीफ पेप्टिड सेल्स मिली,
हमको मिली एम सेल्स मिली जो अलग अलग सिक्रेशंस करती है। फाइनली जो डाइजेशन में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज में हमको मदद करती है। ठीक है, इतनी सब चीजें देखने के बाद हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ स्टमक। फंक्शंस ऑफ स्टमक में द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अवर स्टमक इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फूड की मदद करता है, साथ साथ में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करता है और स्टोरेज करता है। ठीक है मेरे बच्चों, आपने जो भी वीडियो पढ़े हैं सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं। इन लेक्चर्स को आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जब भी कुछ अपडेट होगा, सारे आगे के वीडियोस होंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। हम आप लोग पढ़िए, खुश रहिए।